हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। CC1 इस पेपर का कोड है। 2025-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन में जो है आपको पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इंपॉर्टेंट सवाल तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसे हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक थे, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से पाटलिपुत्रा हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी हो, BRBU हो, या फिर आपका पूर्णिया विश्वविद्यालय LNMU हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, BN मंडल हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख लीजिए, BEd फर्स्ट ईयर का पेपर 2026 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है। समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना होगा। 12 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से 8 सवालों का जवाब देना जरूरी है। इसके अलावा टोटल जो है आपको 4 सवाल रेस्ट वाले 8 क्वेश्चन में से चुनना है। पहला सवाल शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, 8 दूनी 16 नंबर, 8 2 आर 16 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, सवालों को देख लेते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलॉसफी, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर क्या है, बताएं। अगला सवाल, एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा मनोविज्ञान के लाभ बतावें। तीसरा सवाल, लॉज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के नियम के बारे में बात करिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर D, कॉज ऑफ डिलेड मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास के विलंब के कारण को बताएं। सवाल नंबर 5, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें। सवाल नंबर F, नीड्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस फॉर एडोलेसेंट, किशोरावस्था में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता बताएं। क्वेश्चन नंबर G, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आत्म अवधारणा और आकांक्षा स्तर में अंतर बताइए। सवाल नंबर H, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की संवेगात्मक विशेषताएं बताएं। सवाल नंबर I, वेज एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग क्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समानता प्राप्त करने के ढंग और साधन बताइए। सवाल नंबर J, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कोहेरेंस, यानी कि सामाजिक संयोजन के से आप क्या समझते हैं वो बताएं। क्वेश्चन नंबर L के, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TAT पर जो है आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर L, हाउ डू यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन यूनिट 1 से पहला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड अ टीचर अंडरस्टैंड ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, अध्यापक को वृद्धि और विकास की जानकारी क्यों होनी चाहिए, विस्तृत विवेचना करके बताएं। 16 नंबर का सवाल था। सवाल नंबर 3, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डिस्कस द ब्रीफली सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, भौतिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इकाई 2 सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस, डिस्कस इमोशनल चेंजेस इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था की अवधारणा की व्याख्या करें, किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन की चर्चा करें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, व्हाट शुड बी टीचर डू फॉर मेकिंग एडुक्वेट इमोशनल डेवलपमेंट फॉर द इंडिविजुअल एट दिस स्टेज, किशोरावस्था की विशेष समस्याओं का वर्णन करें, शिक्षक को इस स्तर पर बालक के उपयुक्त संवेगात्मक विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब बात करेंगे यूनिट 3 सवाल नंबर 6, डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्कस द फैक्टर लीडिंग टू द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, समाजीकरण को परिभाषित करें, बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लासेस एंड कास्टेस, वर्गों और जातियों की विविधताओं का विशेष संदर्भ देते हुए भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या करें। 16 नंबर आपको ये देकर जाएगा।
अब बात करेंगे यूनिट 4 की, सवाल नंबर 8। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्निटी ऑन ह्यूमन वैल्यू, एक्सप्लेन। मानवीय मूल्यों पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बताएं। सवाल नंबर 9। Explain the meaning and characteristics of a children with learning disabilities. What are its educational implications? अधिगम अयोग्य बच्चों का अर्थ और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, बतावें। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको AKU पटना के पिछले 5 साल के पेपर चाहिए तो आपको ये 49 में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।